क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी समाज की संस्कृति टूटती है तो उसका सबसे बड़ा असर स्त्रियों पर ही क्यों दिखाई देता है? और क्यों श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं कि कुल के पतन से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं? क्या यह स्त्रियों को कमजोर बताने वाला श्लोक है, या फिर स्त्री की उस शक्ति को दर्शाता है जो पूरे समाज की संस्कृति को संभाल कर रखती है? आज विमेन वॉइस इंडिया में हम समझेंगे अध्याय 1 श्लोक 41 का वास्तविक अर्थ। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और इससे वर्ण संकर संतानों का जन्म होता है। पहली नजर में यह श्लोक कुछ लोगों को स्त्रियों के प्रति कठोर लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझें तो यह श्लोक स्त्री की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। भारतीय संस्कृति में स्त्री को केवल एक व्यक्ति नहीं माना गया, उसे संस्कारों की प्रथम गुरु कहा गया है। एक बच्चा बोलना, चलना, व्यवहार करना, सम्मान देना, प्रार्थना करना सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। यानी समाज की अगली पीढ़ी का चरित्र मुख्य रूप से स्त्री के माध्यम से निर्मित होता है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, यदि परिवारों में अधर्म बढ़ेगा, यदि पुरुष अपने कर्तव्य छोड़ देंगे, यदि घरों में हिंसा, लालच और अन्याय बढ़ेगा, तो उसका सबसे गहरा प्रभाव स्त्रियों और बच्चों पर पड़ेगा। और जब स्त्री असुरक्षित, अपमानित या संस्कारों से कटने लगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी अपनी जड़ों से दूर होने लगती हैं। यहाँ दूषित शब्द का अर्थ केवल नैतिक पतन नहीं है, इसका अर्थ है भय, असुरक्षा, शोषण और सांस्कृतिक विघटन। गीता का यह श्लोक स्त्री को दोष नहीं देता बल्कि समाज को चेतावनी देता है कि यदि स्त्री सुरक्षित और सम्मानित नहीं रहेगी तो संस्कृति भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। क्योंकि स्त्री केवल घर नहीं संभालती, वह भाषा, परंपरा, संस्कार, करुणा और सभ्यता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। इसीलिए कहा गया, यदि किसी राष्ट्र की आत्मा को समझना हो तो वहां की स्त्रियों की स्थिति को देखो। आज भी हम देखते हैं, जब परिवारों में संवाद खत्म होता है, जब बच्चों को केवल सुविधाएं मिलती हैं लेकिन संस्कार नहीं, तो समाज धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगता है। और इसका समाधान केवल कानून नहीं बल्कि संस्कार, संवेदनशीलता और स्त्री सम्मान है। एक शिक्षित और जागरूक स्त्री पूरे समाज को बदल सकती है, क्योंकि वह केवल जीवन नहीं देती, जीवन जीने की दिशा भी देती है। तो अध्याय 1 श्लोक 41 का सार यह नहीं कि स्त्री कमजोर है, बल्कि यह है कि स्त्री समाज की संस्कृति की धड़कन है। जब स्त्री सुरक्षित, सम्मानित और जागरूक होती है, तभी सभ्यता मजबूत बनती है। और शायद इसीलिए भारतीय संस्कृति में स्त्री को शक्ति कहा गया है। अगर आपको यह दृष्टिकोण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आज का समाज स्त्री को सच में संस्कृति की वाहक मानता है? मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।